दोस्तों अब तक तो आपने सिर्फ छोटे और बड़े भिन्न की पहचान करना सीखा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों किस तरीके से घात वाली संख्या हो या फिर रूट वाली संख्या हो उनकी पहचान करेंगे कि कौन सी छोटी है या फिर कौन सी बड़ी है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एकदम से नई ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम सीखेंगे। बस इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन से ही दोस्तों क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में। पहला टाइप आप लोगों के सामने दिख रहा है, दूसरा और तीसरा जो आप लोगों के थंबनेल पर था दोस्तों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला टाइप कह रहा है कि √5 + √3। दोस्तों ये पूरी एक संख्या है, अलग अलग मत समझिएगा, पूरी एक संख्या। कोष्टक इसीलिए मैंने लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 2 संख्या यानी 2 संख्या दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 5 है रूट और √3 है। पहले रूट के अंदर की हम संख्या देखेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड करके, रूट को भूल जाइए, दोनों को ऐड करके हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। अब आगे देखिए इन्हें दोनों को भी हम ऐड करेंगे दोस्तों, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन दोस्तों देखिए सेट क्वेश्चन रहता है, इसी टाइप से ही क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन आपका बैठ जाए। यहाँ पर देखिए दोनों 8 है तो दोस्तों अगर जोड़ने पर बराबर संख्याएं आए तो हम क्या करेंगे, 2 तरीका होता है, तरीका 2 होता है। एक तो देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का। और यहाँ पर देखिए 6 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 4 का। तो जिस संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम रहेगा वो लार्ज होगी यानी बड़ी होगी, और दोस्तों जो जिस संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम होगा वो स्मॉल होगी। ये होता है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं घटा करके। अगर नहीं तो दोस्तों गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। 5 तिहाई 15, 6 दूना के 12। गुणा करने पर जो संख्या बड़ी आएगी दोस्तों, गुणा करने पर जो संख्या बड़ी आएगी वही क्या होगी, बड़ी होगी यानी लार्ज होगी, और जो संख्या दोस्तों छोटी आएगी वही स्मॉल होगी। बस इतना ही देखना है। और दोस्तों इसको इस तरीके से भी कर देगा, बीच में जो है जैसे इस तरीके से लगा देगा, इस तरीके से छोटे बड़े का चिन्ह लगा देगा, तो आपको उसमें टिक लगानी रहेगी, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बस ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। इस टाइप से भी ज्यादा क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि ये हमारा फॉलो कर रहा है, ये बड़ी है तो ये आपका चिन्ह फॉलो करेगा यानी ये सही है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए पहली चीज हमें चेक क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करके चेक कर लेना है कि सब बराबर है कि नहीं। वैसे तो बराबर ही मिलेंगे आपको। देखिए 10, ये भी आपका 10, ये भी आपका 10। दोनों में जो आसान लग रही है, गुणा करने वाली या घटाने वाली, कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं। चलिए गुणाई कर लेते हैं। 5 25, 7 तिरिके 21, 8 दूना के 16। तो दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी है, जो गुणा करने पर सबसे ज्यादा है। वैसे भी अगर अंतर भी देखेंगे तो 5 का अंतर सबसे कम है दोस्तों, देखिए, और इसका अंतर 4 है, इसका अंतर सबसे ज्यादा है। तो वैसे ही अंतर से भी पता कर लीजिए और गुणे से भी, दोनों ट्रिक से आप पता कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी हो गई, तो उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है। ऐसे ही आपका ऑप्शन में दे सकता है, इस ग्रेटर या लेस देन वाले चिन्ह को लगा करके भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। दोस्तों ये देखिए इतने ही क्वेश्चन में आपका खत्म, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं दूसरा जो आपका है टॉपिक, जिसको आपने देख करके इसको क्लिक किया है उस क्वेश्चन की। तो दोस्तों दूसरे टाइप का देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे हम सेकंडों में उड़ाएंगे, अगर दोस्तों तरीका मालूम रहेगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर लेंगे। ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल का है दोस्तों, सोच लीजिए। अब यहाँ पर चलिए इसको हम निपटा देते हैं। कैसे सेकंडों में निपटाएंगे, ट्रिक जान लीजिए, तरीका जान लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से घात के रूप में दिया हुआ, घात के रूप में दोस्तों हम घात का HCF निकाल लेंगे। HCF निकालना मालूम है, नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। HCF दोस्तों वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सारी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पे 17, 51, 34 का HCF क्या है, 17 है। क्लियर है कि नहीं, 17 है, क्लियर है। अब बताइए जो 17 है हम सबको 17 के फॉर्म में बदल देंगे, यानी घात सबकी 17 कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर 3 हमने किया, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 17 दूना 34। अब क्या करेंगे, 17 को उसको ऊपर हम लिख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, देखिए 17 दूना 34 फिर वही मिल जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 17 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, क्लियर है, और उसके बाद ऊपर 17 लिख देंगे। और ये चूंकि 17 है ये है तो इसमें 17 रहने दीजिए। अब इसको फिर फॉर्म में तोड़ दीजिए, यानी कि इसकी घात जो है ये वाली 17 तो सेम हो गई, हमने सेम बना लिया, उसको वैसे ही रहने दीजिए। जो अंदर वाली है इसको खत्म कर दीजिए। 3 तरीके 9 हो जाएगी, 9 पे 17, और 2 दूना के 4 दूना के 8 पे 17, और ये आपका 7 पे 17। अब बताइए जब घात समान है दोस्तों तो जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका बेस छोटा वो संख्या छोटी। बस सिंपल सा है, घात समान हो गई। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही तो है। उसके बाद ये है,
उसके बाद ये यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ये हो जाएगी और लार्जेस्ट ये हो जाएगी। बस इतना ही सा करना था। आप अगर ये ट्रिक जानेंगे दोस्तों तो आपको सेकंडों लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड या हो सकता है 10 सेकंड। कैलकुलेशन अच्छी है तो उससे भी कम लगेगा, या सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, ताकि आपका डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 पर 250, 3 पर 150, 5 पर 100 और 4 पे 200 है। मैं अभी बता चुका हूँ कि दोस्तों अगर ऐसी घात वाली रहे तो उसका एचसीएफ ले लेते हैं। घात का एचसीएफ लेंगे तो चलिए दोस्तों पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। 100 है, 100 सबको काट रही है, नहीं काट रही है तो वो एचसीएफ होगी नहीं। तो अब इस 100 को दो पार्ट में तोड़ देंगे। देखिए 50 में टूट जाएगा, 50 गुणे 2 में 50 दूना 100 टूटेगा। तो हमें क्या लेना है, 50 को लेना है। सबसे बड़े नंबर से चेक करेंगे, 50 से कट जाएंगे, 50 से सारे घात कट जाएंगे। तो दोस्तों एचसीएफ उसी को लेकर के चलेंगे, यानी 50 की घात के रूप में सबको बदल लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 50 से भाग देते हैं तो कितनी बार दोस्तों जाएगा, 5 बार जाएगा, और उस पर हम 50 घात लिख देंगे। क्लियर है। इसी तरीके से 3 पर 3 बार जाएगा, 150 हो जाएगा, 50 घात के रूप में लिख देंगे। 5 पर दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 50 घात के रूप में लिख देंगे। और इसके बाद ये देखिए कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा और 50 घात के रूप में लिख देंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। इस तरीके से हमें सेट करना है दोस्तों, और दिमाग को ऐसे प्रैक्टिस करके चलाएंगे ताकि दिमाग में आ जाएगा तुरंत कैसे हमें सेट करना है, तभी आप सेकंडों में निपटाएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो जाएगा। 32 पे क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 3 3 के 9 3 के 27 पे 50 हो जाएगी, और ये आपका 25 पे 50 हो जाएगी, और ये 4 चौको 16 चौको 64 चौको दोस्तों कितना हो जाएगा, 256 पे 50 हो जाएगी। अब बता सकते हैं दोस्तों घात समान है तो संख्याएं जो बड़ी रहेंगी, यानी बेस जिसका बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका बेस छोटा रहेगा वो संख्या छोटी होगी। अब यहाँ पर देखिए 256, यानी कि ये वाली संख्या जो है सबसे लार्ज है, और ये वाली संख्या दोस्तों देखिए कौन सी है, 25 आ रही है जो, यानी कि 5 पर 100 वाली सबसे स्मॉल है। वैसे देखते थे तो क्या लगता था कि 5 बड़ी है 4 छोटी है, लेकिन दोस्तों घात को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या पता चलता है कि ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। अगर दोस्तों दूसरे तरीके से बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिख सकता है तो उसको तो आप सेट ही कर सकते हैं। ये सबसे छोटी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, तो उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। नहीं तो देख लीजिए कैसे सेट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में लिखना रहे तो क्या करेंगे, सबसे छोटा ही 5 पर 100, 5 पर 100 सबसे छोटा है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये 3 पर 150, 3 पर 150, क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों 2 पर 250, 2 पर 250, और उसके बाद आपका 4 पर 200, यही ना है। तो इस तरीके से भी लिख सकता है, और इसको पलट देंगे, घटते हुए क्रम में भी लिख सकता है, बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकता है। दोस्तों कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। अगर ये तरीका मालूम रहेगा तो आप कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। दूसरे टाइप का देखिए क्वेश्चन आपका कैसा पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है, या फिर जो है घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में दे देगा। आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, टिक लगाना रहेगा। तो अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखिए रूट के अंदर वाली संख्याएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि 2 है, रूट के अंदर अगर 2 है तो क्या इसको आप पावर के रूप में बदलेंगे तो 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे तो कुछ 2 रहता है तो कुछ नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या करेंगे, 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, इतना तो आप जाते हैं, बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पर हम वैसे ही इनको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 4 पर अगर 1/3 लिख दें, 6 पर 1/4 लिख दें, और दोस्तों 15 पर 1/6 लिख दें, और 245 पर दोस्तों क्या लिख दें, 1/12, तो चलेगा, बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे उस संख्या में घात वाली संख्या थी तो दोस्तों हमने क्या किया, HCF लिया। क्या लिया, HCF लिया। इसमें हम संख्याओं का LCM ले लेंगे। घात वाली संख्याओं को क्या करेंगे, LCM, जो नीचे संख्या दी है हर के, यानी 3 4 6 12 का LCM लेंगे दोस्तों। क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा, बिल्कुल 12 आएगा। और दोस्तों 12 आ गया LCM, तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 को उठा के सब में जो है गुणा कर देंगे, सारी संख्याओं में गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, और उसके बाद 1/12 पावर के रूप में लिखते जाएंगे। जिस संख्या से भाग देंगे और इस पे क्या भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इस पर भी 1/12 पावर लिख देंगे। 5 पर देंगे दोस्तों तो 2 बार जाएगा, और इस पर भी 1/12 लिख देंगे। और 245 पर देंगे तो दोस्तों 1 बार जाएगा, इस पर भी 1/12 पावर। हमें मेन देखिए काम करना क्या है, यहाँ पर हमें काम करना है ऊपर की पावर को इक्वल कर देना है। क्या बटे वाली हो या ना बटे वाली हो, हमें इक्वल कर देना है। तो बेस अगर इक्वल कर देंगे तो दोस्तों बेस को चेक कर लेंगे, जो बड़ा है वो बड़ी, जो छोटा है वो छोटी। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़ना आसान हो गया, इतनी ज्यादा पावर है कि तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन छोटे में कन्वर्ट हो गया। अब 4 चौको 16, चौको 64, 256 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 216 हो गया दोस्तों। ये आपका 25 सॉरी यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना, 225 हो गया, और ये आपका 255
45 ही रहेगा दोस्तों। पावर लिखें चाहे 9 लिखें कोई मतलब नहीं है, हमें अब बेस से ही मतलब है। अब इनमें हमें चेक करना है कौन छोटी है कौन बड़ी है। आप कहेंगे कि 256, बिल्कुल 256 सबसे बड़ी है, यानी कि ये आपकी लार्जेस्ट हो गई। और सबसे छोटी यहाँ पर देखिए, ये 216 सबसे छोटा दिख रहा है नंबर, तो ये आपका ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बढ़ते घटते क्रम में लिखना रहेगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, इससे पता चल गया कौन छोटी है कौन बड़ी है, उस हिसाब से सेट कर लेंगे। दोस्तों अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसका आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि कौन छोटी है कौन सी बड़ी है, चेक करके कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।